तनवीर ने किया। मैंने खुद देखा उसे गोली चलाते हुए। इस बात को सिर्फ मैं ही साबित कर सकता हूं कि आखिर उसकी जान किसने ली है। भैया मैं तो बस तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। या अल्लाह, लोग कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो तू कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देता है, लेकिन मुझे तो अब कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तनवीर ने सिर्फ अपने बेटे की जान नहीं ली, उसने मुझे और मेरी बहनों को बचपन में ही यतीम कर दिया। उसकी वजह से बड़ी अम्मी पूरी जिंदगी घुटती रही। उसने हमारे घर की, हमारे खानदान की सारी खुशियां छीन ली। क्या करूं मैं उस औरत को सजा दिलवाना चाहती हूँ, लेकिन फैज जो चाहता है वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। अल्लाह, अब बस तेरा भरोसा है। अब तुम इतना नाटक भी क्यों कर रही हो? अब देखो, ये बात तो है नहीं कि तुमने पहले कभी ऐसा किया नहीं है। क्यों? याद है उस रात किस तरह तुम मुझे और मेरे प्यार को ठुकरा कर भाग गई थी? है ना याद? अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता ना तो आज तुम्हारा राहत जिंदा होता। खैर, अब तुम्हारे शौहर तो रहे नहीं, तो फिर ये शर्म किस बात की है? भैया देखो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम तहे दिल से अपनी बहन सनम की मदद करना चाहती हो। अब देखो ना, तुम्हारी बहन सनम ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियां दी उसने, है कि नहीं? और तुम अपनी प्यारी बहन सनम के लिए इतना भी नहीं कर सकती है? ये तो गलत बात है ना। और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा क्या मांग रहा हूं? मैं तो बस एक रात, यही तो चाहता हूं तुमसे। एक रात, यही तो चाहता हूं तुमसे। आज तक मुझे लगता था कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान, लेकिन आज मेरी वो गलतफहमी भी दूर हो गई। तुम इंसान नहीं, तुम जानवर हो। वो जानवर जो सिर्फ अपनी भूख मिटाना जानता है। तुम्हारे साथ ये एक रात बिताने के बाद शायद मैं जी ना पाऊं, और वैसे भी कौन सा जी रही हूं? मुझसे मेरे राहत को छीनने के बाद मैं बस एक जिंदा लाश बन के रह गई हूं। रूह तो मेरी उसी दिन चली गई थी जिस दिन मेरे राहत मुझसे दूर हो गए थे। अपनी बहनों के लिए मुझे तुम्हारी ये आखिरी शर्त कबूल है। या अल्लाह, मैं जानती हूं कि इंसान दूसरों की दी हुई चोट तो सह सकता है, लेकिन मोहब्बत का जख्म नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज मैंने उस इंसान का दिल दुखाया है जिसके दिल से निकली हुई एक एक चीज मैं अपने दिल पे महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज मैंने जो किया उसके बाद आहिल मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया है, अपने हाथों से मैंने सब कुछ उजाड़ दिया, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपनी बहन की जिंदगी तो दांव पे नहीं लगा सकती ना।
ये बहन का भी तो मेरे अलावा कोई नहीं रहा। अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत कर, वो जहाँ गई हो महफूज हो। शहर की हिफाजत करना अल्लाह। एक रात, यही तो चाहता हूं तुमसे। और तुम अपनी प्यारी बहन सनम के लिए इतना भी नहीं कर सकती है? देखो ना आया, हमारी कहानी कहां से कहां पहुंच गई, और अब कहीं जाकर तुम मेरी बनोगी। तुम्हें एहसास भी नहीं मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज मेरी ऑफिशियल सुहागरात है, वो भी बेगम साहिबा की बदौलत। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने मुझे क्या दिया है। मुझे लग रहा है कि मैं खुशी के मारे कहीं मर ना जाऊं। तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। तुम कबूल है। मुझे माफ कर देना राहत, मैं आपका भरोसा तोड़ रही हूँ, पर अपनी बहन की खातिर ये मुझे करना होगा। आज के बाद शायद मैं जीना ही भूल जाऊं, पर अपनी बहन की खातिर ये कुर्बानी भी मुझे मंजूर है। आया आया आया। रात, आपकी सनम इसी तरफ आ रही, वो आपसे अपनी बात मनवाने को कहेगी।
मुझे उम्मीद है कि आप उसे इतनी आसानी से शहर का पता नहीं देंगे। अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो खेल तुम सीख रही हो ना, वो हम बहुत पहले से खेल रहे हैं। सनम से आहिल की डायरी जलवाना तो हमारे खेल की पहली चाल थी, और ऐसा करके सनम ने खुद ब खुद आहिल से अपने आप को अलग कर लिया। अब बारी है हमारी दूसरी चाल की। दोनों बहनों को फुदकने का बहुत शौक है ना। एक चिड़िया तो पहले से ही हमारी कैद में थी, अब दूसरी की बारी। आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप क्या सोच रही हैं? हम बहुत जल्द उन दोनों बहनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाले। बहुत जल्द हम अपने बेटे रेहान का बदला उन दोनों बहनों से ले लेंगे। उन दोनों बहनों को हम खत्म कर देंगे, और जिस दिन ऐसा होगा ना, उस दिन हमारी कसम ही पूरी हो जाएगी। सनम आओ आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैंने आहिल की वो डायरी जला दी। अब मुझे बताओ मेरी बहन कहाँ है? या अल्लाह, जानती हो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तुम गिड़गिड़ाती हुई अपने बहन की जिंदगी की भीख मांगती हुई बहुत अच्छी लग रही है। सच कहें तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। अच्छा एक काम करो, अपना फोन दो। क्यों? अपनी बहन चाहिए कि नहीं? और ये लो, ले लो और भागो भागो, जल्दी भागो। वो जो चौथी क्रॉसिंग रोड है ना, वहां जाकर हमें फोन करना। जैसे ही तुम हमें फोन करोगी, तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाएगी। अरे जाओ, हमें देख क्या रही हो? वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारी बहन की जिंदगी का खेल खत्म हो जाए। जाओ। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। बस यूं ही मान लो कि तुम्हारी दुआओं ने मुझे नई जिंदगी दी है। उस दिन जब मेरी व्हीलचेयर को धक्का लगा तो मैं रुई से लदे एक ट्रक पे जा गिरा और बेहोश हो गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो ट्रक वहां से कब निकला। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिर जैसे मैं ठीक हुआ, मैं यहाँ आ गया। मैं आपको बता नहीं सकती राहत कि इतने दिनों में मैं इतनी मौतें मरी हूँ, सिर्फ ये सोच करके मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। अब मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। होश आ गया। हाँ? मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मैं तुझसे ऐसा कहूंगा, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि तू एक ऐसी नींद सो जाए कि कभी होश में ना आए। आप भाईजान उस हया के सामने मर्दानगी दिखा रहे हो क्या? जैसे ये हाथ पैर बंद करके मारोगे मुझे? तुम तो फौज के आदमी हो ना, तो एक फौजी की तरह लड़ो ना। ये हाथ खोलो ना, मेरे खोलो ना हाथ। क्या हुआ, हिम्मत नहीं है क्या? अरे कैसे मर्द हो तुम? अरे ये तो सोचो, जिस औरत के लिए ये सब कर रहे हो
वो उसके लायक है भी नहीं। अरे इतना वक्त गुजारा है मैंने उसके साथ, और तुम तो जानते हो कि तुम्हारा छोटा भाई कितना कमीना है। क्या पता तुम्हारी वजह से जिस सुहागरात का मजा अधूरा रह गया वो शायद मैं पहले ही बना चुका हूं। मर्दानगी दिखाने की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें अपने मर्द होने पे शक होता है, और मर्दानगी की बातें वो करते हैं जो अपने उसूलों के पक्के होते हैं, जो जानते हैं कि औरत से किस तरीके से बात की जाती है, जो हर औरत को इज्जत की नजर से देखते हैं। एक अकेली और एक लाचार औरत भूख मिटाने का जरिया नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी होती है। भला तुम क्या समझोगे फैज, जिसने अपनी घर की औरत को नहीं बख्शा, जिसने अपनी खुद की भाभी पे गंदे इरादे रखे? तुम्हारा बस चलता ना तो तुम अपनी अम्मी तक को भी धोखा दे देते। चिल्लाओ मत, बहुत बोल लिए तुम और बहुत सुन ली मैं, लेकिन अब तुम्हारे बोलने का वक्त खत्म। तुमने जो किया ना वो प्यार नहीं था फैज, वो तुम्हारा वैश्यपना था। लेकिन अब बस, अल्लाह के करिश्मे से आज मेरे राहत जिंदा है, और ये इस बात का गवाह है कि मेरे अल्लाह को भी मेरी सच्ची मोहब्बत कबूल है। तुम प्यार का मतलब क्या समझोगे? तुम मेरे और राहत के प्यार को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम इतने घिरे हुए इंसान हो कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मेरे और राहत के बीच में कितना प्यार। अरे बस, ये मोहब्बत की बातें करके है ना, ताजमहल नहीं बना करते, जुनून चाहिए उसके लिए, जुनून जो मेरे अंदर है। मेरा खुदा जानता है तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। चुप करो, मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम मुझसे जरा सी भी हमदर्दी चाहते हो तो मुझे इसी वक्त बताओ कि वो बंदूक कहाँ है। फैज, वो बंदूक कहाँ है? साबित कर दिया ना तुमने कि तुम बिल्कुल बेवकूफ। अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ये 4-5 मोहब्बत की बातें करोगी, लेक्चर दोगी और मैं पिघल जाऊंगा मोम की तरह? तुम्हें बंदूक मैं दूंगा, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं और राहत एक खेल खेलेंगे, जो जीता तुम उसकी। ये कैसा फोन दिया मनहूस ने? बैलेंस ही नहीं है और ऐसी जगह कि पीसीओ भी नजर नहीं आ रहा। हेलो, तुम्हारी आवाज की बेचैनी बता रही है कि तुम पहुंच गई हो। मुझे बताओ मेरी बहन का। अच्छा एक बात बताओ, अगर 365 को 73 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? ये सब क्या बकवास है? तुम सीधे से बता क्यों नहीं देती मेरी बहन कहाँ है? बहन चाहिए ना, तो बताओ कितना बचेगा? 5। बस, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो इतना ही वक्त है तुम्हारे पास, मतलब कि 5 मिनट है तुम्हारे पास तुम्हें तुम्हारी बहन को बचाने के लिए। तुम एक काम करो, सीधा रोड को क्रॉस कर जाओ, फिर दाहिने मुड़ जाना, दाहिने मुड़ते ना चलती जाना, फिर तुमको बाएं मुड़ना है। बाएं जैसे ही मुड़ोगी वहां तुम्हें एक गुड़िया फैक्ट्री मिलेगी। जल्दी करो, वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है, वरना क्या? वरना का खेल ना हम बाद में खेल लेंगे, अभी तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है, और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2,